हेलो बच्चों, कैसे हो आप। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों से मैं इलेक्ट्रिकल यात्रा के हिंदी चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और इलेक्ट्रिकल यात्रा का हिंदी चैनल भौतिक विज्ञान हिंदी में पढ़ने वाले बच्चों के लिए चैनल है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं 9वें सेकंड में चली गई दूरी। ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं जिसको गति का चौथा समीकरण भी कहते हैं। इससे पहले हमने 6 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, वो भी आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक पड़ी है प्लेलिस्ट की, वहां से देख सकते हैं बच्चों। और मैं ये बता दूं स्टूडेंट कि अगर आप नए हैं, हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो जरूर सब्सक्राइब करें। इस पे पूरा भौतिक विज्ञान 11 और 12 का अपलोड किया जाएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड। इन सब चीजों का कंटेंट, जो कि फिजिक्स का कंटेंट सबका कॉमन है, इन सब लोगों का जो कंटेंट है इस चैनल पे धीरे धीरे अपलोड होता रहेगा। और अगर आपकी कोई स्पेशल क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। बच्चों एक और बात करनी है, अगर आप हमसे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ अकेले बोल रहा हूँ, आप नहीं बोल रहे हैं, आप केवल सुन रहे हैं, लेकिन आप भी बोलना चाहते हैं अभी, तो आप हमारे बैचेस में जुड़ सकते हैं। और ये बैचेस के चार्जेस जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उससे बहुत कम है। और साथ ही साथ ये है कि ये बैचेस है जिसमें हम हिंदी में भौतिक विज्ञान को कर पढ़ेंगे। तो अगर बैचेस से जुड़ने के लिए आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप का नंबर है, उस पर आप हाई लिख के भेजिए। और उस पर अगर जो भी जानकारी आपको चाहिए कि कितनी फीस है, कितना टाइम ड्यूरेशन में सिलेबस आपका कंप्लीट किया जाएगा, क्या क्या चीजें बताई जाएगी, अगर इन सब चीजों के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप है बच्चों, वहां पे लिख के भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। 9वें सेकंड में चली गई दूरी का क्या मतलब है। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ेंगे कैसे इसको। सबसे पहले इसका मतलब समझेंगे, फिर इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करेंगे, फिर लास्ट में इसका हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। और एक बात और, इस बात का हम जवाब देंगे आपको कि जैसे ये इधर क्या है, डिस्टेंस है भाई, चली गई दूरी है ना, और यहाँ पे क्या है, यू है। यू मतलब मीटर प्रति सेकेंड। तो ये दूरी मीटर प्रति सेकेंड के बराबर कैसे हुई, मतलब इधर जो है, अगर बीमा की बात करें तो इधर गति का बीमा है और इधर जो है दूरी का बीमा है। ये एक दूसरे के इक्वल कैसे है हम ये भी बताएंगे आपको। आप लेक्चर को हमारे लास्ट तक देखते जाइए बच्चों। तो लास्ट तक देखते जाएंगे तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो सबसे पहले देखिए कि ये एसएनएच है क्या। जैसे मैंने कहा आपको कि बेटा एक कार है, वो एक समान तौर से जा रही है, तो आप 3 सेकंड में चली गई दूरी बताइए। तो 3 सेकंड में दूरी चली गई, दूरी का मतलब है कि मैं पूछ रहा हूं कि 0 से 3 सेकंड में कितनी दूरी चली गई। कार शुरू हुई तो 0 से 3 सेकंड में, अगर एक समान तौर से चल रही है तो 0 से 3 सेकंड में कितनी दूरी तय की। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, इसके लिए आप जो पुराना फॉर्मूला पढ़े हैं, S बराबर यूटी प्लस हाफ ET स्क्वायर, ये लगेगा। अगर बच्चों मैंने आपसे कहा कि नहीं मुझे 0 से 3 सेकंड में, 3 सेकंड में चली गई दूरी नहीं चाहिए, मेरे को तीसरे सेकंड में चली गई दूरी चाहिए। अब तीसरे सेकंड का मतलब समझिए, जैसे अगर कार स्टार्ट हुई तो 0 से 1 पहला सेकंड, 1 से 2 दूसरा सेकंड, और 2 से 3 तीसरा सेकंड। तो मैंने यहां पे आपसे क्या बोला कि मुझे तीसरे सेकंड में चली गई दूरी बताइए। यानी मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भाई 2 से 3 के बीच में दूरी क्या चली। सारा नहीं पूछ रहा, 0 से नहीं पूछ रहा कि 0 से 3 के बीच में, मैं पूछ रहा हूं कि 2 सेकंड और 3 सेकंड के बीच में चली गई दूरी क्या है। तो देखो बच्चे, एक काम कर सकते हो कि आप 0 से 3 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लो, 0 से 2 सेकंड में चली गई दूरी निकाल लो, दोनों को घटा दो तो भी आ जाएगा। अगर आप इसी फॉर्मूले से चलना चाहते हो तो भी आ जाएगा। अब इसी को लोगों ने क्या किया, एक फॉर्मूला बना दिया इसको। कैसे, जैसे यहां पे आपने क्या किया, 3, एक बार S3 निकाला और एक बार S2 निकाला, और दोनों को माइनस कर दिया, मतलब 3 सेकंड पे दूरी निकाली 0 से 3 में, 0 से 2 में माइनस कर दिया। तो ऑलरेडी माइनस करके लोगों ने इसी को माइनस, जब हम प्रूफ करेंगे तो आप देखोगे बच्चों कि आया वैसे ही है। मैं एक बार t डालूंगा, एक बार t-1, दोनों को घटा दूंगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये हम लास्ट में देखेंगे, लेकिन इतना मतलब समझ लीजिए कि ये वाला फॉर्मूला आपको क्या देगा। जैसे मैं n का मान 3 डालता हूं, ये एसएनएच का मतलब क्या है, नीचे n लगा हुआ है, ये दूरी है। ये क्या बता रहा है कि अगर मैं कहता हूं कि तीसरे सेकंड में चली हुई दूरी बताइए, तो n का मान आप क्या रखेंगे यार, 3। n का मान क्या रखेंगे, 3। u का मान क्या रखेंगे, जो कार का प्रारंभिक वेग था वो रखेंगे। n का मान रखेंगे 3। अगर मैंने तीसरे सेकंड में बोला यानी 2 से 3 सेकंड, तो n का मान आप रखेंगे 3, और यहां से आप एसएनएच को निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको बताता है, जैसे n का वैल्यू 1 डालेंगे तो पहले सेकंड में चली गई दूरी, यानी 0 से 1 के बीच की दूरी। n का वैल्यू 2 डालेंगे तो ये दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में। अब 2 सेकंड में चली गई दूरी और दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, दोनों में अंतर है। 3 सेकंड में चली गई दूरी और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, अंतर है। 4 सेकंड में चली गई दूरी या चौथे सेकंड में चली गई दूरी, अंतर है। तो वही है, जब 4 सेकंड में चली गई दूरी तो ये रहा भाई, इसमें t का मान 4 डालिए,
अगर चौथे सेकंड में चली गई दूरी है तो ये रहा भाई, इसमें n का मान 4 डाल। ठीक है, क्लियर है? मतलब एकदम क्लियर हो रहा है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, अब इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं बच्चों, फिर आपको और ज्यादा इसमें क्लियर होगा। सवाल देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उस सवाल को देखिए और उसको हल करिए। वीडियो को रोकिए और उस सवाल को हल कीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने हल कर लिया होगा। तो देखिए यहाँ पे बच्चों कार का प्रारंभ से स्टार्ट हो रही है, तो उसका यू का मान कितना हो जाएगा 0। ए का मान कितना दे रखा है, ए का मान दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ए का मान कितना दे रखा है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है बच्चों कि तीसरे सेकंड में चली गई दूरी बताइए। तो तीसरे सेकंड में चली गई दूरी क्या है, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। तीसरे सेकंड में पूछा है, 3 सेकंड में पूछता तो फिर मैं कह रहा हूं अंतर समझ लिया, क्वेश्चन पढ़ के समझिएगा। तीसरे सेकंड में चली गई दूरी है तो डायरेक्ट लगा दीजिए। यहाँ पे क्या निकाला जाएगा, S3 मतलब तीसरे सेकंड में, मतलब S3th तीसरे सेकंड में। U का मान कितना होगा 0। A का मान कितना होगा हाफ गुणे 2 गुणे 3 माइनस 1, 2 गुणे 3 माइनस 1, तो कितना हो गया। तीसरे सेकंड में कितना दूरी चलेगा, तीसरे सेकंड में दूरी चलेगा 5 मीटर। कर लीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 6 माइनस 1 5 मीटर। तो यानी तीसरे सेकंड में कितना दूरी तय किया 5 मीटर। तीसरे सेकंड में कितना दूरी तय किया 5 मीटर। यही आपका सवाल था, यही आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। एक और न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, उसको हल कीजिए, फिर मैं सोल्यूशन करता हूं, उसको आप देखिए। ठीक है बच्चों, देख लिया आपने, सवाल थोड़ा सा समझ में आया, समझ में नहीं आया तो थोड़ा समझाता हूं। एक गेंद है, उसको मान लीजिए h हाइट के ऊंचाई के टावर से छोड़ा गया। ऐसे समझ लीजिए कि एक गेंद है, मान लीजिए उसको h हाइट के ऊंचाई के टावर से छोड़ा गया। टावर का ऊंचाई h है, इससे छोड़ा गया तो मतलब ऐसे छोड़ दिया गया, तो u का मान कितना हो जाएगा 0। अब ये क्या कह रहा है सवाल, और a का मान कितना होगा, अगर छोड़ा गया है तो a का मान g के बराबर होगा। g मतलब 9.8, तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम कितना लेके चल सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कह क्या रहा है सवाल कि जब ऐसे गिरेगा तो गिरेगा नीचे गिरेगा, तो मान लीजिए इसको पूरा हाइट कवर करने में 5 सेकंड लगा, मान लीजिए एक उदाहरण, या 6 सेकंड लगा, ऐसे मान लीजिए 6 सेकंड लगा। तो क्या कह रहा है कि उसका जो आखिरी सेकंड है उसमें उसने 45 मीटर दूरी तय की। जो उसका आखिरी सेकंड है उसमें उसने 45 मीटर, जैसे 6 सेकंड है, अगर गेंद 6 सेकंड तक गिरी तो उसका आखिरी सेकंड कौन सा होगा, 6वां सेकंड। तो 6वें सेकंड में उसने कितना, 6वें सेकंड में, जैसे गेंद गिरी तो टोटल 6 सेकंड के लिए, तो 6वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की 45। अब वो आपको यहाँ मालूम नहीं है कि गेंद कितने सेकंड के लिए गिरी, तो हम क्या करें भाई, एक बात तो हम श्योर हैं कि अब हमको तय क्या रखा है कि इसके अपने आखिरी या अंतिम सेकंड में इसने दूरी तय किया 45 मीटर। अंतिम सेकंड का कुछ था पता है नहीं कि अंतिम सेकंड 6वां है, 7वां है, 8वां है कि 5वां है कि 4था है, पता नहीं है। तो इस समीकरण का इस्तेमाल कर लीजिए, पहले यही सस्पेंस हटाते हैं, है ना, जो मूवी में थ्रिलर है उसको यही हटाया जाए कि भाई ये जो 5वां सेकंड है वो कौन सा है, जो nवां सेकंड है वो कौन सा है। तो इसके लिए क्या करें, तो हमको एक हिंट दे रखा है सवाल में कि भाई उसका जो nवां सेकंड, यानी मान लेते हैं कि nवां सेकंड जो उसका आखिरी सेकंड है उसमें इसने दूरी कितनी तय की है 45। ये खुद कह रहा है कि अपने आखिरी सेकंड में इसने दूरी कितनी तय की है 45। अच्छा, u का मान कितना है बच्चों 0, सवाल में साफ साफ छोड़ा गया है u का मान 0। अच्छा बच्चों, अच्छा a का मान कितना होगा, यहाँ a का मान 10, साक्षात 10। अच्छा, फिर 2n-1। अब लो, अब क्या करते हैं कि अब यहां से देखो बच्चों 45 और ये कितना हो जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा इंटू 2n-1। 5 से 5 काट दो तो जरा, 5 से 45 को, तो ये 9 बचेगा, यानी कितना होगा बच्चों 2n-1 बराबर 9। तो यहां से n का मान निकालो, तो 1 को उधर भेजो 10 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे दो, तो n का मान कितना गया 5। यानी बात को पकड़ो, यानी इसका जो आखिरी सेकंड है वो 5वां सेकंड है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये टोटल 5 सेकंड लगा इसको नीचे गिरने में। अगर 6 सेकंड लगता तो आखिरी सेकंड 6वां होता, 7 सेकंड लगता तो आखिरी सेकंड 7वां होता, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है कि भाई आखिरी सेकंड में 45 चला, तो हमने कैलकुलेशन किया तो आखिरी सेकंड कौन सा निकल गया 5वां। यानी इस ऊंचाई से गिरने में इसको 5 सेकंड लगे। अब सवाल लेकिन मेरा दूसरा है, सवाल हमने आपसे क्या बोला कि भाई इस टावर की ऊंचाई क्या है, ये h है, इसका ऊंचाई क्या है, तो अब आराम से निकाल सकते हो बच्चों। अगर आखिरी सेकंड इसका 5वां सेकंड है तो इसका मतलब इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन क्या मिल रहा है, अप्रत्यक्ष रूप से हमको क्या पता चल रहा है बच्चों कि भाई ये 5 सेकंड तक गिरी है। तो अब देखो एकदम सिंपल, u का मान कितना हुआ 0, a का मान कितना हुआ g, और इसको नीचे गिरने में टावर से कितना समय लगा 5 सेकंड। कैसे पता चला, n को देख के पता चला, क्योंकि n आखिरी सेकंड 5वां है तो इसको टावर से गिरने में 5 सेकंड लगा होगा।
अब बस कुछ नहीं करना है, अब हमको जो इसका एस आएगा गिरते समय, जब बॉल ऐसे गिरी तो गिरते समय जो इसका एस आएगा वही क्या होगा एच। तो एस निकाल लीजिए बच्चों, तो एस बराबर कितना होगा यू टी, तो यू का मान हो गया 0, 0 गुणे टी, टी का मान तो हमको दिया है 5, प्लस हाफ गुणे ए का मान दे रखा है 10 गुणे 5 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो एस का मान कितना है बच्चों, एस का मान हो गया हाफ गुणे, तो ये ऐसे कर लीजिए, काट लीजिए यहीं पे, ये 5 हो गया, तो 5 गुणे कितना होगा, 5 गुणे 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 25, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 125 मीटर, 125 मीटर। यानी इस एच का मान कितना है 125 मीटर, यानी इस टावर की ऊंचाई कितनी है 125 मीटर। अगर दिक्कत हो रहा है वीडियो को पीछे करो, वीडियो को रोको, पीछे कर लो, फिर से देखो, समझो, है ना। और अगर बच्चों इसी तरह के सवाल आपको देखते रहना है तो अभी भूल जाते हो आप लोग, जरा सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो और बेल जो घंटे वाला आइकन है उसको भी दबा दो, तो भूल जाते हो बच्चों आप लोग। चलो अब इसको नोट कर लो, फिर अगला भी एक सवाल करो, एक अगला सवाल करो। तो देखो बच्चों अगला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, वीडियो को रोको और इसको हल करो। अगर हल करना मतलब अपने से किया करो, रोको हल करो, जब ना आए तो फिर चलाओ वीडियो। तो देखो बच्चों इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन ने कह रखा है कि कार विराम अवस्था से एक समान त्वरण से चल रही है। तो देखो विराम अवस्था चल रही है तो कार के बारे में एक बात तो आपको कंफर्म बता दिया कि यू का मान कितना है 0। अब एक समान त्वरण का मान मालूम है आपको, नहीं मालूम है ना, कोई बात नहीं, मान लीजिए अपनी तरफ से कि ए है। अभी क्या कर रहा है, पहले सेकंड में चली गई दूरी और दूसरे सेकंड में चली गई दूरी और तीसरे सेकंड में चली गई दूरी, इसका अनुपात बता रहा है। तो पहले सेकंड में चली गई दूरी तो यहाँ एस1 डालो, तो इसका मान कितना होगा, इसका मान हो जाएगा बच्चों 0, ये 0 तो लिखने का कोई मतलब नहीं है यहाँ, ये कितना हो जाएगा हाफ गुणे ए गुणे 1 डालोगे तो 2 गुणे 1 माइनस 1, यानी कितना आ जाएगा ए बटे 2 आ जाएगा। इसी तरह दूसरे सेकंड में चली गई दूरी निकालो, दूसरे सेकंड में तो यू का मान फिर से 0 और हाफ गुणे ए गुणे 2 गुणे 2 माइनस 1, यानी ये कितना आ जाएगा, इसको हल करोगे 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा 3 ए बटे 2। फिर इसका तीसरा लिखो S3th, ये कितना हो जाएगा हाफ गुणे ए गुणे 2 गुणे 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 5 ए बटे 2। तो सीधी सी बात, अगर ए बटे 2 आया, ए बटे 2 आया, ए बटे 2 आया, तो सब जो कॉमन होता है डिवाइड करोगे तो सब कॉमन कट जाएगा। तो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 कितना आएगा बच्चों, ये आएगा 1:3:5, 1:3:5। ये याद भी रखेगा इस तरीके के सवालों को बच्चों, इस तरह के सवालों को याद भी रखेगा। इसका उत्तर आएगा 1:3:5, 1:5:3:5, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं भाई कि इस समीकरण का सिद्ध कैसे, ये समीकरण सिद्ध कैसे किया जाए। अब हम बात करना हमको क्या कि इस समीकरण को सिद्ध कैसे किया जाए, ठीक है। अभी इसके न्यूमेरिकल करा दिए, इसका आपको फील करा दिए कि मतलब क्या है, और वहां लिख के भी दिखा दिए। तो जैसे आपको लिख के दिखाया था ना कि तीसरे सेकंड का क्या मतलब है, 2 से 3 के बीच में चली हुई दूरी। तो आप क्या करिए, s बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपको क्या देता है 0 से 3 देगा, तो आप 0 से 3 की दूरी निकाल लीजिए और 0 से 2 की दूरी निकाल लीजिए, दोनों को घटा दीजिए। यही काम हम करने वाले हैं। SN सेकंड में चली गई दूरी निकालनी है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, SN का जो फॉर्मूला होगा वो होगा SN माइनस SN-1। मतलब हम ये कर लेंगे भाई n सेकंड में 0 से n सेकंड में चली गई दूरी माइनस 0 से n-1 सेकंड में चली गई दूरी। जैसे आपने यहाँ किया, तीसरे सेकंड में चली गई दूरी निकालना था, तो आप क्या किए 0 से 3 सेकंड के बीच में चली गई दूरी माइनस 0 से 2 सेकंड के बीच में चली गई दूरी, तो वही करेंगे। तो यहाँ बस फॉर्मूले में डाल दीजिए बेटा SN का वैल्यू, तो टी की जगह बस n ले रहे हैं, बाकी कोई अंतर है नहीं। S बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाले फॉर्मूले में टी की जगह n ले रहे हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा UN प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन का स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, तो यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, अब इसको कोष्टक में लिख लेना बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा UN-1 क्योंकि टाइम का मान n-1 लेना है, प्लस हाफ इंटू ए इंटू n-1 का होल स्क्वायर। देख लो बेटा ध्यान से, हाफ इंटू 1 इंटू n-1 का होल स्क्वायर। अब जरा इसको हल करो, un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर है, अब इसको ब्रैकेट के अंदर जरा हल करो तो ये हो जाएगा un माइनस u, इसको ब्रैकेट को जरा 1/2a ब्रैकेट के अंदर खोल दो तो कितना हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। कैसे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्मूले से इसको खोल दो। अच्छा, अब एक और ब्रैकेट ऐसे लगा लो बच्चों कोष्टक। तो देखो यहां से अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक बार और सॉल्व करना चाहो तो कर लो,
un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस, अभी एक और बार लिख लो, un माइनस यू प्लस हाफ ए, अब हाफ ए का मल्टीप्लाई कर दो इंटू एन स्क्वायर, हाफ ए इंटू एन स्क्वायर प्लस हाफ ए माइनस, अगर हाफ से मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा, माइनस ए एन, ऐसे है बच्चों। अब माइनस का मल्टीप्लाई करो, तो अगर माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो देखो यूएन और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यूएन हो जाएगा, कट जाएगा। अच्छा ये भी कट जाएगा, देखो बच्चों ये यूएन प्लस में है, यहाँ यूएन प्लस में है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये भी प्लस में है, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस, ये दोनों कट जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ बचेगा माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो बचेगा यू, ये बचा यू, फिर अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस, यहाँ बचेगा माइनस हाफ ए प्लस ए एन। अब क्या करो बच्चों, अब एकदम आ गया है, सीधे सीधे देख लो, u प्लस हाफ ए बाहर निकाल लो। अगर इसमें से क्या करो, हाफ ए बाहर निकाल लो या ए बाहर निकाल लो, ए बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या, ए बाहर निकालो जरा, ए बाहर निकालो, इसमें से ए बाहर निकालो तो कितना बचेगा, n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। अब लघुत्तम समापवर्तक ले लो बेटा इसका, तो कितना हो जाएगा u प्लस लघुत्तम समापवर्तक 2 आएगा तो इसको बाहर निकालो a/2 और ये आ जाएगा 2n माइनस 1। तो ये बेटा ये फॉर्मूला क्या होगा, सिद्ध हो गया, ये फॉर्मूला क्या होगा, सिद्ध हो गया, ये फॉर्मूला सिद्ध हो गया। कैसे सिद्ध हुआ समझ में आया, कैसे सिद्ध हुआ समझ में आया बच्चों। अब एक बात ध्यान दो कि अब लोग आपसे सवाल पूछेंगे, जैसे इक्वल टू के दोनों साइड जो चीज लिखी होती है वो चीज बराबर होनी चाहिए, बराबर होना चाहिए मतलब जैसे अगर इक्वल टू के इस साइड फोर्स है, बल है, तो इक्वल टू के दूसरे साइड में सारा बल ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो तो गड़बड़ बात है। अगर बल कभी भी वेग के बराबर नहीं हो सकता, बल कभी भी संवेग के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो यानी अगर इधर बल है तो इधर भी बल, इधर वेग है, इक्वल टू की बात कर रहे हैं, इधर वेग है तो इधर भी वेग, यानी इक्वल टू का मतलब होता है दो चीज परिमाण में तो बराबर है ही है, साथ में उनका प्रकृति भी समान होना चाहिए। तो कभी ऐसा नहीं कर सकते ना कि 10 गाय 10 भैंस के बराबर है, 10 गाय तो 10 गाय के बराबर होगी, वही बात यहाँ है। तो यहाँ कहेंगे भाई इस तरफ तो दूरी है, यहाँ पे दूरी गति के बराबर कैसे होगी, क्योंकि ये देखो यहाँ गति का, यहाँ देखो बता तो यू क्या है, गति, तो समान ये चीज इसमें जुड़ रही है तो मतलब ये गति है, ये गति है तो ये भी गति। तो ध्यान दो बेटा, यू गति जरूर है लेकिन ये भी उस अगर डायमेंशन निकालोगे तो वही आएगा। इसमें एक छुपा हुआ है बेटा, इसमें एक छुपा हुआ है, इसमें जो यू जो है यू क्या बेटा, यू गति है, लेकिन इसमें ध्यान रखो इसमें 1 का मल्टीप्लीकेशन है जो यहाँ पे हमको दिख नहीं रहा है, लेकिन 1 का मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे भी समझ सकते हो कि ये क्या है, ये 1 सेकंड में चली गई दूरी है, तो ये एक तरीके से ये भी स्पीड ही है। दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, बता सकते हो कि यू क्या है, यू क्या है बच्चों, यू में एक छुपा हुआ है, 1 सेकंड से मल्टीप्लाई है यहाँ, लेकिन एक आपको दिख नहीं रहा है। दूसरी बात ये भी समझा सकते हो कि अगर इसको मान लिया मीटर प्रति सेकंड है तो ये भी तो मीटर प्रति सेकंड है, कैसे, क्योंकि 1 सेकंड में चली गई दूरी है तो ये भी मीटर प्रति सेकंड है, वैसे भी समझा सकते हो, ठीक है ना। तो ये हो इसकी सिद्धि बेटा, इसके कुछ न्यूमेरिकल की है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करो बेटा, दबाओ बटन, बेल आइकन दबाओ अगर अभी तक नहीं दबाया है तो, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हो तो तुरंत व्हाट्सएप करो, अपना नाम लिख दो और अपना क्लास लिख दो, और जो भी आपकी कोई समस्या है तो भेज दो, नहीं तो मैं आपको खुद कॉल कर लूंगा, जैसे मेरे पास समय होगा आपके नंबर पर मैं कॉल बैक कर लूंगा और आप हमसे जुड़ सकते हो, जिसमें आप हमसे लाइव पढ़ सकते हो। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।